Good morning, all students. Here we are going to perform one more practical of class 12th biology. चूँकि समय की कमी और बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से मुझे ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड पर परफॉर्म करना पड़ रहा है, वरना इसको प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड में जाकर भी करते। लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड. It is very easy practical of your syllabus, so just try to understand what we are doing and what we are going to perform. So for calculate the population density and frequency, first of all you have to make the quadrant in the field. आप जो भी फील्ड में उतरेंगे वहाँ पर वेजिटेशन अच्छा होना चाहिए. ये इस प्रैक्टिकल का मैंडेटरी पॉइंट है कि वहाँ पर वेजिटेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज अच्छा होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकें, उनकी टोटल नंबर को आप निकाल सकें, है ना. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल साइज की क्वाड्रेट्स बना लेने हैं फील्ड में जाते ही आपको. फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग 6 क्वाड्रेट्स हियर. नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स आप मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. क्वाड्रेट क्या होता है, इक्वल साइज और शेप का एक एरिया होता है जो आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए लेते हैं. आप क्या करेंगे, जब भी फील्ड में उतरेंगे तो आपके पास नेल्स, हैमर्स और वो रहेंगे, थ्रेड्स रहेंगे, जिसकी मदद से आप उस एरिया को रिमार्क कर पाओगे, पूरी तरीके से मार्क करेंगे आप उसे. तो आई एम टेकिंग हियर 6 क्वाड्रेट्स of equal shape and size. Here I am doing all these on the ideas. मैं सारा काम यहाँ पर आइडिया से कर रही हूँ, बट आप चाहें तो पर्टिकुलर मतलब शेप और साइज प्रॉपर लेकर काम करेंगे ताकि ध्यान रहे. It is only for your understanding that whatever I am doing. जनरली हम 1/1 मीटर या 2/2 मीटर के एरिया को लेते हैं. मैंने यहाँ पर 6 क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर दिया है. नाउ अब हमें इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ को मैं यहाँ पर ये कुछ बॉल्स बनाई है मैंने छोटी छोटी क्ले से, स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए. ये क्ले नंबर ऑफ स्पीशीज़ को डिनोट करेगी. डिफरेंट कलर ऑफ क्ले आई एम यूजिंग हियर टू डिनोट द स्पीशीज़. सो मैं इनको रेंडमली यहाँ पर स्कैटर्ड करती हूँ. इट शुड बी रैंडम, ताकि आप फ्रीक्वेंसी को भी देख पाएंगे इसकी मदद से. आप ये समझिए कि ये एक नेचुरल वेजिटेशन है अलग अलग स्पीशीज का, ये समझिए आप. सो आई डिड इट. नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल ऑन पेपर. तो पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक टेबल बनाना है. यहाँ पर आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को आप डी से डिनोट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है S/Q. हियर S इज टोटल नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इन all quadrats, and Q equal to total number of quadrats studied. So यहाँ पर आप लेंगे जितनी प्लांट स्पीशीज़ आपने ली हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप प्लांट स्पीशीज़ लिखेंगे. प्लांट स्पीशीज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चूँकि मैंने 6 प्लांट स्पीशीज़ ली हैं, तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आप इसको ABCD से भी डिनोट कर सकते हैं. ABCD EF. यहाँ पर आप लेंगे क्वाड्रेट्स.
Q1, Q2, 6 क्वाड्रेंट्स लिए हैं मैंने, तो Q3, Q4, Q5 और Q6। ये मैंने लिया है क्या चीज़, क्वाड्रेंट्स। टोटल नंबर ऑफ, नहीं इसे आप ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रेंट्स, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट employed in a study. And number of individuals in each quadrant। ये आपके प्रैक्टिकल की फाइल में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही काटा पीटी हो गया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू draw the next column, which is total number of plants in all quadrants. Total number of plants in all quadrants, जिसको आप S से डिनोट करेंगे। Now take the next column, which is total number of quadrant studied. Total number of quadrant studied, and here the formula will be implemented, D equal to S upon Q. Now take the samples. अब सबसे पहले स्पीशीज़ ए, यहाँ पर हम लोग पहले डिनोट कर देंगे, जैसे रेड कलर की स्पीशीज़ है, ए है रेड, जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया ए स्पीशीज़, जो हमने पेपर पे ड्रॉ किया है, पेपर पे लिखा है स्पीशीज़ ए, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये रेड कलर का स्पीशीज़ ए है। बी स्पीशीज़ को मैंने लिख दिया ब्लू कलर, ब्लू। सी स्पीशीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पर येलो कलर। डी स्पीशीज़ को मैंने लिख दिया ऑरेंज। ई स्पीशीज़ को मैंने लिख दिया पिंक, और एफ को लिख दिया है, कौन सा रह गया है, ग्रीन। एफ रह गया है ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्पीशीज़ ए को अलग कर लेना है। स्पीशीज़ ए देखिए आप, क्वाड्रेंट नंबर 1 में स्पीशीज़ ए के कितने मेंबर हैं? स्पीशीज़ ए का सिर्फ एक मेंबर है, यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 में स्पीशीज़ ए का सिर्फ एक है, तो आप अपनी टेबल के अंदर लिखेंगे स्पीशीज़ ए क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक, 1। क्वाड्रेंट नंबर 2 में स्पीशीज़ ए कितना है? 1 2 1 2 3 4। क्वाड्रेंट नंबर 2 में स्पीशीज़ है ए 4। क्वाड्रेंट नंबर 3 में स्पीशीज़ कितना है? एक भी नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कितना है? 1, ओनली 1, तो यहाँ लिखेंगे आप 1। क्वाड्रेंट नंबर 5 में 1 2 3 4 5 6 7। क्वाड्रेंट नंबर 5 में 7 है स्पीशीज़ ए, तो हमने लिख दिया 7। क्वाड्रेंट नंबर 6 में कितना है? 1 2, ओनली 2 है क्वाड्रेंट नंबर 6 में, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2। इसी तरीके से आप क्वाड्रेंट नंबर, इसी तरीके से स्पीशीज़ बी, यहाँ पर हमने ब्लू लिया है, तो अब ब्लू को देख लीजिए पहले। क्वाड्रेंट नंबर 1 में ओनली 1, क्वाड्रेंट नंबर 2 में 1 2, जो बाहर है उनको काउंट नहीं करेंगे आप। क्वाड्रेंट नंबर 3 में है 2, क्वाड्रेंट नंबर 4 में 1 2, क्वाड्रेंट नंबर 5 में एक भी नहीं है, 0। क्वाड्रेंट नंबर 6 में 1 2, इसको अगर हम गिन लें अंदर तो 2 यहाँ पर। इस तरीके से आपने क्वाड्रेंट नंबर 2 ले लेना है। ये भी शो हो रहा है ना, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 3 ले आप सबसे पहले, स्पीशीज़ नंबर 3 लिया आपने। 3 स्पीशीज़ कौन सी है? येलो। येलो को सी को आपने येलो से डिनोट किया। येलो अब काउंट करिए, इसमें एक भी नहीं है। क्वाड्रेंट 1 में एक भी नहीं है, 0। क्वाड्रेंट 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वाड्रेंट 3 में 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 4 में ओनली 1। क्वाड्रेंट 5 में 1।
क्वाड्रेट 6 में 1। नाउ डी नंबर का स्पीशीज आपको देखना है, ऑरेंज है, 1 2 3 4 5, क्वाड्रेट 1 में 5, क्वाड्रेट 2 में 1 2, क्वाड्रेट 3 में 1 2 3, क्वाड्रेट 4 में 1 2 3, क्वाड्रेट 5 में ओनली 2, क्वाड्रेट 6 में 0, तो एक भी नहीं है। स्पीशीज नंबर 5 लीजिए आप, ई स्पीशीज है, पिंक कलर का स्पीशीज, यहाँ पर 1 2, क्वाड्रेट 1 में 2, क्वाड्रेट 2 में 2 ओनली, क्वाड्रेट 3 में 3, क्वाड्रेट 4 में 1 2 3 4, क्वाड्रेट 5 में 0, क्वाड्रेट 6 में 2। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप, क्वाड्रेट 1 के अंदर 6 स्पीशीज, क्वाड्रेट 1 में एफ स्पीशीज 6 हमने ली है, कौन सी, मतलब लास्ट वाली स्पीशीज है ग्रीन कलर की, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है। क्वाड्रेट 1 में, क्वाड्रेट 2 में 2, क्वाड्रेट 3 में 1 2 3, क्वाड्रेट 4 में 2, जो बाहर है आप उसे काउंट मत करिए, क्वाड्रेट 5 में 3 और क्वाड्रेट 6 में 0। अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करेंगे आप, कितनी अलग अलग क्वाड्रेट्स में। अब यहाँ पर ले आना पूरा, है ना, कंप्लीट टेबल का काम है। अब यहाँ पर आप स्पीशीज ए के अंदर इनका टोटल नंबर देखिए, कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ऑल क्वाड्रेट में, 4 5 6 7 8, 8 और 8 16 में से एक माइनस कर दीजिए तो आप कितना हो गया, 15। यहाँ पर 15 है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ए सारे क्वाड्रेट्स में, और टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट तो यहाँ पर आपको पता ही है 6 लिए हैं, तो ये तो सब में 6 ही रहेगा, ये सब में 6 ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट 6 लिए हैं आपने। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्पीशीज बी, 2 4 6 8 और एक 9। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 8 और 4 12, 13 14 15, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नाउ 9 by 6, 15 by 6, 15 by 6, 13 by 6, 14 by 6. So you can see the results, ये आपके निकल कर आ गए हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ईच क्वाड्रेट, हर क्वाड्रेट का पॉपुलेशन डेंसिटी आपने देख लिया। इस तरीके से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ऑल क्वाड्रेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। थैंक यू सो मच।